कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनाव की रैली, जनता से मांगा आशीर्वाद, कांग्रेस पर लगाए आरोप, कहा 91 बार मुझे गाली दे चुकी है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। उनकी ये रैली बीदर के हुमनाबाद में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनके भाषण को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है, इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं पीएम पद का उम्मीदवार बना था। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस को कभी गरीब की तकलीफ समझ ही नहीं आई, उन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं। कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोडे अटकाती है। कांग्रेस मुझे 91 बार गाली दे चुकी है। इतना समय अगर सुशासन में लगाते तो दयनीय स्थिति नहीं होती। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव है और इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहाँ डबल इंजन सरकार होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था, जबकि बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। आपको बता दें, कर्नाटक में होने जा रहे चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कर्नाटक की राजनीति में बयानबाजी नागनाथ और सांपनाथ तक पहुंच गई है। जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है, कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।